जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस टाइम कुवैत में मेरे साथ मौजूद हैं बैनुल-अक़वामी मज़हबी स्कॉलर सैयद अली रज़ा रिज़वी साहब, जो कि एक हफ़्ते से कुवैत के दौरे पर थे। इन्होंने मुख्तलिफ़ मजालिस की, उसके बाद मुख्तलिफ़ जगहों पर दौरे किए, घूमे फिरे, दोस्तों के साथ जो है मुख्तलिफ़ दोस्तों की जानिब से दावतें की गई। तो इनसे बात करते हैं। रिज़वी साहब, हम सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप कुवैत में तशरीफ़ लाए और माशाल्लाह जितने भी मोमिन थे उनको मजालिस में बहुत सारी जो बातें हैं जो उनको पता नहीं थी वो आपने बताई, और यकीनन उन्हें बहुत सबक हासिल हुआ होगा। कुवैत दौरे के हवाले से आप क्या बताएंगे, हमें बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता तकरीबन 19 बरस से मैं कुवैत मजालिस के लिए हाज़िर होता हूँ और इन मोमिनीन बरादरान की बेइंतहा मोहब्बत हमेशा शामिल हाल है। खुदावंद मन्नान ने जो तौफ़ीक़ दी है तबलीग की, ये एक ऐसी सआदत है जो ज़ोर बाजू से हासिल नहीं होती, बल्कि तौफ़ीक़ इलाही ही होती है। और सबसे बड़ी सआदत मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है। ये ज़िक्र जो है ख़ुद एक बहुत बड़ी नेमत परवरदिगार है जो इन हस्तियों का ज़िक्र करता है। मेरा मौजू भी यही था, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, मेरा ज़िक्र करो मैं तुम्हें, मुझे याद करो तो मुझे याद करो। तो जिस तरह से मोहम्मद वाले मोहम्मद ने अल्लाह को याद किया, किसी ने नहीं याद किया, और जैसा अल्लाह ने इन्हें याद रखा है, अल्लाह ने किसी को याद किया। तो जो इनके ज़िक्र से वाबस्ता हो जाता है, अल्लाह उसे भी याद रखता है। और ज़िंदगी की सआदत यही है, खुशबख्ती यही है कि इंसान इन हस्तियों से वाबस्ता हो। मुझे सबसे बड़ा इम्तियाज़ ये है कि मैंने पूरी ज़िंदगी जितना सफ़र किया है वो सिर्फ इस ज़िक्र ही के लिए किया है। सुभान। और मेरा कभी भी ये शौक़ और इरादा नहीं होता कि मैं घूमने फिरने जाऊँ, बल्कि जब जहाँ जाऊँ, अगर घूमने फिरने भी जाऊँ तो वहाँ पे भी ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद मजा अल्हम्दुलिल्लाह। कुवैत में मुसलसल इन बरादरान की तरफ से दावत रहती है, बल्कि जितनी दावतें करते हैं मैं खुद शर्मिंदा हूँ कि मैं हमेशा आ नहीं पाता। लेकिन यहाँ कह लें कि दुनिया के उन चंद ममालिक में से, 2 या 3 ममालिक में से है, पाकिस्तान के अलावा अगर आप कहें तो शायद दूसरा मुल्क होगा, कि बरतानिया और पाकिस्तान के अलावा सबसे ज़्यादा मैं कुवैत को वक्त दे रहा हूँ इन मोमिनीन की मोहब्बतों और तमाम मोमिनीन की रहमतों की वजह से। रिज़वी साहब, यकीनन आप बहुत सारे ममालिक में जाते हैं, कुवैत में आप 19 साल से आ रहे हैं। कुवैत में जो मोमिनीन हैं, जो पाकिस्तानी कम्यूनिटी है यहाँ पर, उसे आपने कैसा पाया, उनके बारे में क्या कहें? पाकिस्तानी कम्यूनिटी पहले बहुत ज़्यादा थी, फिर कम हुई, फिर बढ़ी, फिर तो पाकिस्तान के यहाँ पे हमेशा से ताजिर बरादरी और हमारे यहाँ पे जो कह लें कि वर्कर्स हैं, हमारे तमाम के तमाम हर डिपार्टमेंट में आपको पाकिस्तानी मिल जाएंगे। एक मज़दूर से लेके आपको डॉक्टर, हर फील्ड में आपको पाकिस्तानी तकरीबन यहाँ मिल जाएगा। ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इम्तियाज़ है और एक ऐसा मुल्क है कि दुनिया की सबसे महंगी करेंसी यहाँ की है। यहाँ की बादशाहत, यहाँ के इस मुल्क, छोटा सा मुल्क है लेकिन इसका असर और इसकी धाड़ बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कम्यूनिटी को जब यहाँ फलता फूलता देखते हैं और उनकी तरक्की को देखते हैं तो बहुत खुशी होती है, और उनका असर नफूज़ देखते हैं तो एक इत्मीनान होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी अभी भी, चाहे मुल्क में सियासत और हालात अच्छे ना हों, लेकिन पाकिस्तानी जो बाहर हैं वो अभी भी मुअस्सिर हैं, असरअंदाज हैं और अभी भी किरदार अदा कर सकते हैं मुल्क की दोबारा तामीर और तरक्की के। रिज़वी साहब, जो कुवैत में आपके मेज़बान थे, उनके हवाले से कैसी उन्होंने, मतलब ये मजालिस जो करवाते हैं, दूसरे ममालिक में भी आप जाते हैं, यहाँ का और वहाँ का क्या फ़र्क देखा? सबसे ज़्यादा जो बुनियादी वो है कि ख़ुद इन बरादरान से एक जैसे ज़ाती ताल्लुक़ात, रिश्ता, मोहब्बत, असल में मेरी कोशिश यही होती है कि जिस तरह से लोग मोहब्बत दें, मैं भी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत ही से पेश करूँ। तो मुझे हर जगह मोहब्बत मिली है, हर जगह पे, लेकिन यहाँ पे एक जैसे लोगों ने घरेलू ताल्लुक़ात के जैसे रवाबित मेरे साथ रखे हमेशा से, और यहाँ का एक अपनाइयत और उनसियत का जो माहौल है वो मुनफरिद है। मैं नाशुक्रपन नहीं करूँगा, मुझे हर जगह मोहब्बत मिली। नहीं, यकीनन मिलती है मोहब्बत, लेकिन मैंने थोड़ा हाँ, इंफरादी थी ये। मैं अगर इतना टाइम दे रहा हूँ
तो आपको पता है कि पाकिस्तान और बरतानिया में सब लीडरशिप पकड़ते हैं कि आप टाइम नहीं देते। ज़्यादा पाकिस्तान और बरतानिया के बाद अगर मैं टाइम दे रहा हूँ तो उसको कोई उसकी भी कोई वजूहत ही होंगी कि मैं आ रहा हूँ। जी रिजवी साहब, पूरी दुनिया में लोग आपको सुनते हैं, पूरी दुनिया में मुकीम जो मोमिनीन हैं समेत पाकिस्तान समेत और मुसलमानों को आप हमारे प्रोग्राम के तवज्जो से क्या पैगाम देना चाहिए? सबसे पहली बात ये कि जो भी अपने ज़माने का रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आप सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल आलिमु बिज़मानिही ला यहजुमु अलैहि फितन, जो अपने ज़माने का इल्म रखता हो यानी अपने ज़माने को जानता हो, उसे फितने कभी भी हमला आवर नहीं होते। परेशान वही होता जो जानता ना हो मेरे ज़माने में हो क्या रहा है। तो वो अपने ज़माने के तमाम हालात से आशना रहें, इल्म भी हासिल करें, तालीम भी हासिल करें, लेकिन ज़माने से आगाह रहें। जो अपने ज़माने को समझता है वो उसके हिसाब से अपने आप को तैयार करता है। तो हम जब दीन इस्लाम को मानने वाले हैं और उसमें फिर ख़ास तौर से अहले बैत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं, तो हमें हमेशा अपने ज़माने के तमाम हालात पर नज़र रखनी चाहिए और बदलते हुए हालात में ख़ास तौर से मौजूदा एक जो हम ट्रांजिशन से गुज़र रहे हैं कि जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी इस्तेमारी ताकतों को और साम्राज्य ताकतों को कुछ को सवाल आ रहा है और कुछ नए बनने जा रही चीज़ें, उस ज़माने में हम कहीं धोखा ना खाएं बल्कि अवेयर रहें। तो मेरी सबसे दरख्वास्त ये हो कि आपके इस प्रोग्राम की वसातत से कि अपने तमाम मुसलमान भाइयों से इतना कहूँगा कि इन मौजूदा हालात में आँखें खुली रखें। कई लोग आईने को देखते हैं लेकिन आईने की ख़ताएँ देखते हैं, आईने में अपनी ख़ताओं को नहीं देखते। अगर मेरे चेहरे पे गर्द है तो मैं अपने आईने में अपनी गर्द को साफ़ करूँ, आईने की गर्द को ना देखूँ। जो आईने की गर्द को देखूँगा तो फिर मुझे अपने नक़ाइस नज़र नहीं आएंगे। तो मौजूदा हालात में देखें कि हम अपने आप को कैसे डेवलप कर सकते हैं। दुश्मनों पे नज़र ये रखें कि वो हमारे खिलाफ साजिशें करें लेकिन अपनी डेवलपमेंट पे काम करें। मैं समझता हूँ कि इन हालात के अंदर हम दोबारा बाइज़्ज़त उम्मत, मिल्लत और कौम बन सकते हैं। आपने सुनी सैयद अली रज़ा रज़वी साहब की बातें। उनका कहना है कि निकालों से होशियार रहें, अपनी आंखें खुली रखें और दुश्मनों को पहचानें। इसी के साथ मुझे और खालिद नूर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।